एवरीवन, मैं हूँ मैथमेटिक्स टीचर और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए, पॉलिनोमियल क्लास 10 का सेकंड लेक्चर है, मतलब सेकंड लेसन में है। पहला लेसन आपका क्या है, इसमें रियल नंबर है। तो रियल नंबर हम लोग थोड़ा दिन बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है क्या, इसको हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग से स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे मैथमेटिक्स में किस चैप्टर का ये एक्सरसाइज बनता है, किस चैप्टर का है ये। मैथमेटिक्स में बहुत सारा पार्ट है। मैथमेटिक्स में आपका देखा जाए तो बहुत सारा पार्ट है। मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्री है, आपका मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, रियल नंबर है, बहुत सारा चीज़ है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत ही हमारा आता है पॉलिनोमियल। अलजेब्रा में ही हमारा क्या आता है, पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रा पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग अलजेब्रा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अलजेब्रा कर लेते हैं, जो कि आपको आता ही है। बेसिकली आप तो क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं ना। जैसे कि अगर हम लिया जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। सबको पता है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे आपका क्या हो गया 5, 6, 7, 8, ये है ना, ये सब आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सबको पता है। वेरिएबल जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है, यानी जिसका वैल्यू चेंज होता है, कभी x का वैल्यू 5 आता है, कभी x का वैल्यू 10 आता है। तो ये सब आपको क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल, आपको सबको पता है। फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, उसके बाद हमारा क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमारा वैसा एक्सप्रेशन यानी वैसा टर्म है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आता है, सबको बेसिकली पता। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 + x। जैसे हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का दोनों हो गया, तो हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम इसको लेते हैं 4/2 तो हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम लेते हैं 1/x तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर हम लिख कर रहते हैं 5, अगर हम 5 को स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारा 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो 5 में अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1। वेरी गुड। x⁻0 का वैल्यू होता है हमारे पास 1, जो हमारे क्या डिनोट कर रहा है कि इसका वैल्यू 5 × 1 यानी कि 5 ही है। तो 5 को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा कांस्टेंट भी है और क्या है, वेरिएबल भी है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ ये कहता है कि सिर्फ हमें कांस्टेंट दो और वेरिएबल दो, बाकी हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल मिलकर के हमारा क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो ये बेसिकली आपको पहले से क्लियर है। थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या कर लिए, रिकैप कर लिए, कांस्टेंट क्या, वेरिएबल क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, और एक आपका बना है इक्वेशन। एक आपका क्या बना है, इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपका बना है पॉलिनोमियल और एक बना आपका क्या, इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेशन को भी देखेंगे। हाँ, वही इक्वेशन है ना जिसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप पढ़ने वाले हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो सब वही इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है, और बेसिकली हम लोग तो पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। पॉलिनोमियल हमारा होने के लिए क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। हम इसको कहेंगे it is that algebraic expression, it is that algebraic expression in which power of the variable term is non-negative integer और होल नंबर। ये ध्यान देना है। फिर देखिए इसको हम क्या लिखे डेफिनेशन में कि ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच
पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म, पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म पर जो पावर होगा वो हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, होल नंबर, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि वैसा इंटीजर जिसमें सारा नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दें तो बचा क्या हमारा, पॉजिटिव और जीरो। तो पॉजिटिव और जीरो हमारा क्या बनता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नाम ही से पता चल रहा है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सारा नेगेटिव वैल्यू को छोड़ करके, सारा नेगेटिव वैल्यू को छोड़ करके। तो डिफिनेशन सिर्फ ये बना हमारा पॉलिनोमियल का कि कोई भी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म अगर हम चेक करें तो वो अगर हमारा होल नंबर में आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि 5 और x कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे पास दोनों है, कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे पास क्या है, दोनों है। ये हमारा कांस्टेंट ये वेरिएबल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चलिए ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म पे पावर कितना है, 2। तो क्या ये वाला 2, क्या ये 2 होल नंबर है, तो हाँ ये 2 तो होल नंबर है। तो अगर ये 2 होल नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ये लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/x, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल हमारा होगा, तो ये हम लिख सकते हैं x⁻⁻1 एक्सपोनेंट, क्लास 8 में पढ़े हो ना, पावर एक्सपोनेंट, अगर नीचे रहेगा तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो ये -1। तो हम चेक करेंगे क्या पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है ही है, कुछ नहीं तो 1 हमारा इंक्लूड रहता, कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म चेक किए, पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म क्या हो रहा है, -1। क्या -1 होल नंबर है, -1 होल नंबर है, तो -1 होल नंबर नहीं है। तो अगर ये -1 होल नंबर नहीं है, इसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसके कारण पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया अच्छे से, और क्लास 9 में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म पे पावर हमारा होल नंबर में हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और नहीं होगा तो पॉलिनोमियल वो नहीं होगा। ये 2 एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, इक्वेशन भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन हमारा वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफिनेशन अगर लिखना है हम लोग को तो व्हेन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव when 2 or more than 2 algebraic expression have same value, यानी उसका वैल्यू क्या आता है, सेम हो जाता है। when 2 or more than 2 algebraic expression have same value, then it become equation, then it become an equation लिख लूँ, है ना। थोड़ा सा आर्टिकल का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे मैथमेटिक्स में इंग्लिश का उतना जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। देन इट बिकम एन इक्वेशन, इक्वेशन जब भी बनेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इक्वल टू टर्म होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, इक्वल टू टर्म होना चाहिए। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहें इसमें हम 5x + 2 = 6x + 9, यहाँ पे हमारा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों आपस में क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, दोनों आपस में हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जैसे हमारा इक्वल हुआ तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। जैसे हमारा इक्वल हुआ तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो चलिए यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरली 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, जिसमें हमारा पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म हमारा क्या आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि वैसा हमारा 2 या 2 से अधिक अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है इक्वेशन। इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। हालांकि इसको आप लोग क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल करके, यानी सब में इक्वेशन है, और इसको हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल का डिफरेंस सबको क्लियर है बच्चों, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद बात पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का टाइप्स कितना है और पॉलिनोमियल कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है, इसको 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है।
जनरली पोलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया, दो तरीके से इस तरह डिवाइड किया गया। देखिए इसको सबसे पहले इसको तो टर्म के बेसिस पे, सबसे पहले इसको टर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और इसको भी डिवाइड किया गया है डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या होता है बच्चों, सबको पता है, बहुत अच्छा। डिग्री होता है हमारा किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है, सबसे हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल टर्म पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म के अनुसार आप लोग क्लास 9 में पढ़े, अरे मोनोमियल बाइनोमियल वही तो है टर्म के अनुसार पोलिनोमियल के टाइप। जैसे उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर सिर्फ एक टर्म होगा तो वो हमारा कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा, ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। जैसे इसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमारा एक टर्म को डिनोट कर रहा है। जो टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड से अटैच हो उसको हम लोग सिंगल टर्म काउंट करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, दो टर्म, अगर दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल, दो टर्म हुआ तो क्या होगा हमारा बाइनोमियल। जैसे 5 + x, अगर तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, तीन टर्म हमारा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो गया। अब चलो बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन एक टर्म है कौन दो टर्म है, और टर्म को अलग अलग कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देखिए, जब मल्टीप्लाई में था तो इसको हम सिर्फ एक टर्म काउंट किए हैं। ये जब हमारा प्लस में आ गया तो ये दो टर्म काउंट हो गया, फिर से प्लस प्लस हो गया तो तीन टर्म काउंट हो गया। इससे हमको एक बात पता चलता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल प्लस या माइनस से अटैच हो तो वो हमारा अलग अलग टर्म काउंट होगा, और अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड से अटैच हो तो वो हमारा सिंगल टर्म काउंट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट बना करके हम लिख देते हैं कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई भी टर्म अगर अटैच है तो वो हमारा सिंगल टर्म काउंट होगा। वो हमारा क्या टर्म काउंट होगा, सिंगल टर्म काउंट होगा। और अगर कोई प्लस या फिर माइनस से अटैच है तो वो हमारा इंडिविजुअल टर्म काउंट होगा। ये कौन सा टर्म काउंट होगा, इंडिविजुअल टर्म काउंट होगा। यानी कि टर्म के अनुसार पे पोलिनोमियल का हम लोग क्लासिफिकेशन आसानी से पढ़ लिए हैं। टर्म के अनुसार पे पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन आसानी से पढ़ लिए। मोनोमियल सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल दो टर्म होना चाहिए, ट्राइनोमियल तीन टर्म होना चाहिए। अच्छा बताओ बच्चों, ये क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, मोनोमियल है। वेरी गुड, ये आपका क्या है, मोनोमियल है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये बाइनोमियल हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमारा माइनस टर्म के साथ अटैच है। चलिए अब डिग्री के अनुसार भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि डिग्री के अनुसार हमारा पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सबसे पहले हमारा क्या आया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या हो गया आपका, पता तो चल नहीं क्या होगा, हम क्या लिखने वाले हैं, डिग्री जीरो, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जीरो। अब डिग्री हाईएस्ट पावर ही है, डिग्री आपका क्या हाईएस्ट पावर ही है। इसका मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जीरो हो तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। देखो कौन सा होता है, जैसे अगर आप लिखना चाहें 5, सिर्फ 5 आप लिख रहे हैं तो सिर्फ 5 आपके पास क्या है, थोड़ा सा सोचिए, सिर्फ 5 क्या है, सिर्फ 5 नहीं हो करके इसके अंदर x टू द पावर 0 मल्टीप्लाई है। x टू द पावर क्या है, 0 मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम 5 × x पावर 0 लिखें तो कोई हमारा नया टर्म नहीं आएगा। दोनों का वैल्यू क्या हमारा सेम ही है, इन दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, सेम ही। देखो हम इक्वल टू टर्म लगा दिए, दोनों का वैल्यू क्या है हमारा सेम ही, यानी 5 लिखो या 5x पावर 0 लिखो, दोनों का वैल्यू सेम है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों, इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका पावर कितना है, 0, इसका पावर कितना है, 0। इसका मतलब ये हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। यानी जितना भी हमारा डिजिट है 6, 7, 8, 9 जो भी है वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल इसलिए क्योंकि उसके पे x पे पावर हमेशा 0 रहेगा, और 0 आपका क्या हो जाएगा, उसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं
लीनियर, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर। बहुत अच्छा बच्चों, डिग्री कितना बोल रहे हो, 1, वेरी गुड। डिग्री अगर आपका 1 हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 2x + 6, 2x + 6। अब यहाँ पे x पे हम पावर कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन आप लोग को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अगर पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर कितना बच्चों, पावर है हमारा यहाँ पे 1, पावर कितना है हमारे पास 1, यानी कि कोई भी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारा पावर 1 हो तो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होना चाहिए बच्चों, क्वाड्रेटिक में पावर होना चाहिए 2, यानी मैक्सिमम पावर उसका कितना होना चाहिए 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो आपका क्या कहलाएगा यो, जैसे देखिए x² + 2x प्लस क्या लिखे हैं 6, इसका मैक्सिमम पावर क्या हमारा दिख रहा है, मैक्सिमम पावर दिख रहा है इसमें हमारा 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के बाद बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि आप लिख सकते हैं y³ + 2y² + 4y + 6, यानी यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये इसी तरह से बढ़ते जाता है बच्चों, क्योंकि पावर क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि होल नंबर तो क्या आपका बढ़ते जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद x पावर 5 हो जाएगा, x पावर 6 हो जाएगा, x पावर 7 हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। क्यूबिक में भी एक आध दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन मेनली हम लोग लीनियर को सॉल्व करेंगे। हालांकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ही, हमारा कुछ चैप्टर ही है 10 क्लास में। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, ये दोनों हमारा चैप्टर ही है, इसको हम लोग बेसिकली अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा हमारा, हाँ वेरी गुड, बाई क्वाड्रेटिक में हमारा पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिग्री लिख देते हैं, डिग्री हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो डिग्री 4 हो गई तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 3x³ 6x + 9, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आपका कंप्लीट हो गया क्या, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी एक चीज पता चल गई आपके पास कि पॉलिनोमियल का 2 तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला आपका क्लासिफिकेशन हो गया टर्म के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे क्लास 9 में पढ़ चुके थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, वेरी गुड। उसके बाद हमारा डिग्री के बेसिस पे, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री, अगर डिग्री 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल ये रहा, डिग्री 1 है उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, 2x + 6 एग्जांपल हो गया। डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + 2x + 6 हो गया। डिग्री 3 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से y³ हो जाएगा, उस तरह से बढ़ते जाएगा। डिग्री 4 है तो हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखे हैं इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या कहला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसको हमको लिखना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि कुछ भी वेरिएबल डाल दिए, ax1 x⁴ n n-1 n-3 ... ये आपका n तक चला जाएगा, x + 0 तक चला जाएगा। हालांकि ये सिर्फ जानना जरूरी है कि इसका स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, बस ये बुक्स वगैरह में आपको लिखा होगा। इसका बेसिकली कोई ज़्यादा यूज नहीं है, उसका हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग को इसका यूज है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसको भी लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड टर्म कर करके। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।